दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए, इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को फिर से एक बार नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें और बताएं कि आपने अब तक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। बता दें कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है। 2023 की लिटिगेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तहसीन पूनावाला केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई 2018 में जो ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए थे, अभी तक भी राज्यों द्वारा उनका पालन नहीं किया गया है। अब इस याचिका की सच्चाई भी आप देख लें, वो खुद ब खुद साबित हो रही है। यह याचिका 2023 में दाखिल होने के बाद अब तक केवल 2 ही राज्यों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब दिया है। ये 2 राज्य हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश। यानी कि बाकी किसी भी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको एक बार फिर ये भी याद दिला दें कि जुलाई 2018 में तहसीन पूनावाला केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को डायरेक्शन जारी किए थे कि वह मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अपने यहाँ एक स्पेशल सेल बनाएंगे। साथ ही थानों को भी निर्देश दिया था कि यदि उनके थाना क्षेत्र में कहीं कोई मॉब लिंचिंग की घटना घटती है तो वह सो मोटो केस फाइल करेंगे। यदि पुलिस थाने द्वारा सो मोटो संज्ञान नहीं लिया जाता है तो यह उच्चतम न्यायालय का कंटेम्प्ट माना जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसकी एक बानगी आपने देखी, गुजरात में 4 युवकों को खंभे से बांधकर पीटा गया। उस केस में पुलिस के खिलाफ सो मोटो केस रजिस्टर्ड हुआ। पुलिस द्वारा अनकंडीशनल माफ़ी मांगी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उसमें उनको दोषी पुलिसकर्मियों को सजा हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक ना तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक रही हैं, और नहीं रुकने की वजह यह भी है कि उसमें सरकारों की उदासीनता है, प्रशासन की उदासीनता है। उनकी उदासीनता इस बात से भी झलकती है कि अब तक कोई भी राज्य 2 राज्यों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रिप्लाई दाखिल करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सीधे सीधे राज्यों द्वारा भी कंटेम्प्ट किया जा रहा है। इसको यूं भी देखा जा सकता है। अब हैरान करने की बात, जब मॉब लिंचिंग की बात आती है तभी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ दूसरी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हैं, किसी और पार्टी की हैं, वहाँ भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं और तेजी से बढ़ रही हैं। और हैरान करने की बात आप ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें, जिन 2 राज्यों में कम से कम मध्य प्रदेश और हरियाणा, उन्होंने तो अपना जवाब दिया, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार हैं, किसी और की सरकार है, वहाँ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया गया कि उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इससे जाहिर होता है कि जब आप टेलीविज़न पर बैठते हैं, जब आप अखबारों में आते हैं, तब आप कुछ और कहते हैं, लेकिन ज़मीन पर आप कुछ और कर रहे हैं। यानी कि आपने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए तहसीन पूनावाला में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, उसका अभी तक पालन नहीं किया गया है। पहली बात तो यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सड़क चलते किसी भी व्यक्ति को पकड़ो और उसकी हत्या कर दो या उसके साथ मार पिटाई कर दो। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह अफसोस की कि राज्य सरकारों की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता। अब किसी भी तरक्की पसंद मुल्क के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। ये घटनाएं रुकनी भी चाहिए और राज्यों को अपना जवाब देकर बताना भी चाहिए कि उन्होंने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।